बहरिया मॉडल स्कूल PNAD माड़ीपुर सेकेंडरी विंग, फिजिक्स लेक्चर नंबर 2, माई सेल्फ मिस महक फातिमा। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मैथड विच हेल्प इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि जो साइंटिफिक मैथड्स हैं वो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपने जज करना है तो सबसे पहले आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, और आपको अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दिए हैं। उन 5 सेंसेस के को यूज़ करते हुए आप सबसे पहले उस चीज़ की ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आपके पास होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है कि उस पर और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करना, उस पर गैस लगाना, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना, ठीक है। तो थर्ड पे आपके पास आ जाएगा एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो आपने ऑब्जर्व किया फिर आपने उस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की, एंड थर्ड आप उस पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या जो आपका ऑब्जर्वेशन थी वो ठीक है, ओके है या रॉन्ग है। अगर तो हाइपोथेसिस जो आपने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन आपकी ठीक रहती है, अगर आपकी बिल्कुल ओके है इन्वेस्टिगेशन आपकी ऑब्जर्वेशन पे, देन तो आप एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे। आपका थर्ड स्टेप एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन अगर आपकी हाइपोथेसिस ठीक नहीं है, अगर आपकी वो जो इन्वेस्टिगेशन है ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है, देन आप अगेन इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या आप अपनी ऑब्जर्वेशन पे दोबारा से उसको किसी और तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, अलग मेथड से ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपका एक्सपेरिमेंट भी ओके हो जाता है आपकी ऑब्जर्वेशन पे, देन आप थ्योरी पर आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है थ्योरी। फिर उस पर बाकायदा पूरी थ्योरी बनती है, एंड देन उस पर प्रिडिक्शन होती है, फोरकास्टिंग होती है, एंड देन आपके पास वो लॉ बनता है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर नेचर ऑफ लाइट के ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट अपनी ऑब्जर्वेशंस पेश की हुई हैं, डिफरेंट लॉज एंड डिफरेंट स्टेटमेंट पेश की हुई हैं। जैसे आपकी नेचर ऑफ लाइट है, पहले जो आपके पास न्यूटन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो लाइट की नेचर है, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइट की जो नेचर है वो तो एज अ पार्टिकल मूव कर रही होती है, यानी कि वो अगर सन से हमारे पास आ रही है वो एज अ वेव नहीं आ रही बल्कि एज अ पार्टिकल मूव कर रही है। और उसने ये भी बताया कि जो लाइट है एज अ पार्टिकल जब बिहेव करती है तो वो एयर मीडियम में स्लो मूव कर रही होती है, और डेंस मीडियम यानी कि ग्लास हो गया, डेंस मीडियम में ग्लास आ जाता है, वाटर आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, इसमें बहुत फास्ट मूव कर रही है। अब लेकिन और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, जैसे आपके पास एक्सपेरिमेंट थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, वहाँ पर जाकर ये थ्योरी जो थी वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई, क्योंकि वो उस पर ओबे नहीं कर रही थी। फिर आपके पास हाइजन आया। हाइजन ने जो थ्योरी ये पेश की कि जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं है बल्कि वेव है, ये वेव की तरह मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, और ये इसके जो पार्टिकल्स नहीं है बल्कि ये वेव है, और ये डेंस मीडियम में बहुत स्लो मूव करती है और एयर मीडियम में बहुत फास्ट मूव कर रही होती है। फिर आपके पास क्वांटम थ्योरी आई बाद में, और क्वांटम ने ये बताया, क्योंकि वेव एज अ वेव थ्योरी भी बहुत सारी जगहों पर फ्लॉप हो रही थी, जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के एक्सपेरिमेंट करने पड़े तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो वेव से नहीं हो रहे थे, वो एज अ पार्टिकल हो रहे थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जो एज अ पार्टिकल नहीं हो रहे थे, एज अ वेव हो रहे थे। तो फिर ये थ्योरी आई कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। जब वो एज अ वेव रिएक्ट करेगी, मतलब एट अ टाइम एक ही अपनी शक्ल अपना सकती है, या तो वो एज अ वेव मूव करती है या तो वो एज अ पार्टिकल मूव करती है। तो किसी भी साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रेडिक्शन, एंड देन लॉ। अब हम आ जाते हैं जनाब एरर्स पर। The difference between the measurements, the actual value of any quantity is called error, and there are three types of error which are as follow. Number 1, personal error, systematic error and random error. सबसे पहले एरर होता क्या है, देखें, एक होता है द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट्स, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है किसी भी क्वांटिटी की। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कहा कि आप एक लेंथ को मेजर करें, मैंने एक आपको सिलेंडर दे दिया और मैंने कहा कि आप इसकी लेंथ को मेजर करें, और आपकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर आनी चाहिए। लेकिन जब आप मेजर कर रहे हैं तो आपका 10 नहीं आ रहा, आपका 5 आ रहा है, आपका 4 आ रहा है। तो मे भी कि आप 3 तरह की गलती कर रहे हैं।
ठीक है, यानी कि आपका एक्चुअल आंसर नहीं आ रहा। तो आप 3 तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं, एरर्स हो सकते हैं। नंबर 1 या तो पर्सनल एरर है, या तो आप स्केल जो है स्केलिंग ठीक नहीं कर रहे। मैंने आपको सेंटीमीटर बोला है, मे बी कि आप इंचेस में इसको मेजर कर रहे हो, या मे बी आप मीटर्स में इसको मेजर कर रहे हो, या वो सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, या कोई रैंडम एरर हो सकता है। अब ये पर्सनल एरर क्या है, सिस्टमैटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है, इसको हम ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं। पर्सनल एरर ये है आपके पास, दिस एरर अकर व्हेन द इंस्ट्रूमेंट आर यूज इम्प्रॉपरली। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप खुद सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, इम्प्रॉपरली यूज़ करेंगे, तो वो तो एरर आएगा, बिल्कुल एरर आएगा। तो इसको कहते हैं पर्सनल एरर, जो कि आपका अपनी आपकी अपनी मिस्टेक होती है। अब सिस्टमैटिक एरर ये होता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल ठीक मेजर कर रहे हो, लेकिन जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है फॉर मेजरमेंट, उसमें प्रॉब्लम है। अगर आपके सिस्टम में यानी कि इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम होगी, तो वो आपका एरर नहीं कहलाएगा, वो सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। रैंडम एरर इस तरह का एरर होता है कि ना वो आपकी गलती होती है, ना ना पर्सनल एरर होता है, ना वो सिस्टमेटिक एरर होता है, बल्कि एक हादसाती एरर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम कभी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ डेली लाइफ की, कंप्यूटर की एक ऐसी एग्जांपल की जो आपको बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे आपको एक असाइनमेंट मिला है और आपने उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के बिल्कुल फ्रंट पे बैठ गए हो असाइनमेंट बनाने के लिए, बट आपने उस कंप्यूटर को ऑन नहीं किया, और कल आप क्लास में टीचर को बोल रहे हो कि मेरा कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ, इसलिए मैं असाइनमेंट नहीं बना पाया। तो मिस्टेक कहाँ पर थी? मिस्टेक थी आप पे थी कि आपने कंप्यूटर को ऑन नहीं किया। तो वो पर्सनल एरर होगा कि आपकी अपनी गलती की वजह से आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए। सेकेंड, सिस्टमैटिक एरर, आपने लैपटॉप या कंप्यूटर अपना ऑन भी कर लिया, सब कुछ ओके है, बट क्या हुआ कि आपकी विंडो में प्रॉब्लम हो गया, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई, आप अपना असाइनमेंट नहीं कंप्लीट कर पाए। तो ये जो आपके पास एरर होगा, ये सिस्टमैटिक एरर होगा। थर्ड आपके पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर इस तरह का एरर होता है कि आपने अपना सिस्टम ऑन भी कर लिया, कंप्यूटर या लैपटॉप, आपका सिस्टम भी बिल्कुल ओके है, सब कुछ बिल्कुल फाइन है, लेकिन जब आप असाइनमेंट बनाने लगे अचानक से लाइट चली गई, या आपके लैपटॉप की बैटरी, तो खैर चलो वो हम चार्जिंग पे भी लगा सकते हैं, आपकी लाइट ही ऑफ हो गई। अब आपका लैपटॉप नहीं ऑन हो सकता, या आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। तो अब क्या, ये कौन सा एरर होगा? ये रैंडमली एरर होगा, कि जिसमें ना आपकी कोई गलती है, ना आपके सिस्टम की मिस्टेक है, बल्कि ये एक रैंडमली एरर हो गया। अब आपके पास आ जाता है एक्यूरेसी। क्या होता है एक्यूरेसी? का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको एक सिलेंडर की लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, और मैंने आपको कहा है कि इसको मेजर करें, और आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है अगर 10 सेंटीमीटर आपका 9.7 9.5 से अगर ऊपर ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू से क्लोज वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे ये एक्यूरेसी है। ठीक है, इसे हम एक्यूरेसी कहते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इन्वॉल्व इन द फिनोमिना एज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू एज पॉसिबल। जितना हो सके, जितनी क्लोज वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू से, हम कहेंगे ये एक्यूरेसी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। आपके जो होम टास्क हैं, होम टास्क ये कि आपको, ये मैंने पिछले लेक्चर 1 में आपको कहा था कि आपने फिज़िक्स की डेफिनेशन याद करनी है, उसके ब्रांचेस याद करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स आपने याद करनी है। अब आपका होम असाइनमेंट ये है कि आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट को अच्छे से पढ़ना है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड एक्यूरेसी, एंड व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। और आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो ब्लैंक्स हैं, उनको भी आपने अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर, थैंक यू सो मच। अब आपने अपने टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 अच्छे से रीड करना है, और बुक के पीछे जो फिंगर ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज हैं उनको फिल भी करना है, और उसकी पिक्चर आपने कैप्चर करके मुझे इनबॉक्स करना है।